इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट की आस लगाए बैठे सागर जिले की विधानसभाओं के भाजपा से जुड़े कुछ एक मौजूदा विधायक यह सोचकर चल रहे हों कि पिछली बार भले ही कम वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार निकटतम प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हराना है। यह महज दिल बहलाने और संगठन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा हो सकता है, लेकिन संगठन के सामने पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों का पूरा बायोडाटा मौजूद है। जी हां, यह वही बायोडाटा होता है जो जीत हार के अंतर का एक ऐसा बड़ा हथियार होता है जिसके आधार पर टिकट मिलने का खाका तैयार होता है और बहुत हद तक इसी बायोडाटा के आधार पर राजनीतिक भविष्य तय होता है। मध्य प्रदेश का सागर जिला अपने आप में राजनीतिक माहौल में चुनाव के समय बहुत तेज तर्रार हो जाता है और हर बार की तरह इस बार भी भाजपा संगठन का पूरे प्रदेश के अलावा सागर जिले की 8 विधानसभाओं पर अच्छा खासा फोकस बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले चुनाव में सागर जिले की 8 विधानसभाओं में से 3 पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था, लेकिन फिर उपचुनाव के बाद एक सीट भाजपा के पाले में चली गई थी। मौजूदा स्थिति में सागर जिले की 8 विधानसभाओं में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस काबिज है। सागर जिले की बंडा विधानसभा को छोड़ दें तो भाजपा द्वारा घोषित 29 सीटों में से इस बार अभी तक पार्टी स्तर पर अन्य प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने वाली है और यह तय माना जाए कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजों के आधार पर और जीत हार के वोट प्रतिशत को लेकर ही इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगी, क्योंकि यह सच है कि चुनाव परिणाम और इस रिजल्ट में मिली जीत के वोटों का प्रतिशत उम्मीदवार के लिए या मौजूदा विधायक के लिए एक बड़ा बायोडाटा माना जाएगा और बहुत हद तक यह बायोडाटा टिकट मिलने की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सागर जिले में वैसे तो रहली, खुरई, सागर और सुरगी विधानसभा भाजपा के सेफ जोन में है, लेकिन 4 अन्य विधानसभाओं में इस बार भाजपा के लिए चुनाव लड़ना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीना नरियावली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशियों ने बहुत कम वोटों से जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीना में भाजपा के महेश राय ने महज 460 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में इनकी जीत का अंतर ठीक ठाक और सम्मानजनक था। 2013 में महेश राय करीब 19,000 वोटों से जीते थे, लेकिन पिछले चुनाव में जीत का यह सम्मान धराशायी हो गया। नरियावली विधानसभा के प्रदीप लारिया 2018 के विधानसभा चुनाव में करीब 8,900 वोटों से जीते थे, लेकिन इसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव की पहली जीत अच्छी थी। इन्होंने 2013 में अपनी पहली जीत करीब 16,000 वोटों से हासिल की थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का ग्राफ आधा हो गया। इसके अलावा सागर, सुर्खी, खुरई, रहली तो जीत के मामले में टॉप पर चलती आई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सागर विधानसभा से 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनको पीछे छोड़ते हुए भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 17,500 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में जीत का अंतर कम था, लेकिन 2018 में एक मजबूत वोट बैंक के साथ इन्होंने भारी जनमत पाया था। कांग्रेस विधायकों की बात करें तो सागर जिले की बंडा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी ने 2018 में एक बड़ी जीत हासिल की थी और बंडा विधानसभा में यह जीत अभी भी चर्चाओं में है। जीत की यही चर्चा भाजपा के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं होगी। वहीं देवरी में कांग्रेस विधायक हर्ष यादव के हाथों से जीत का अंतर फिसल चुका है। पिछले चुनाव में जीत का अंतर 2013 के मुकाबले काफी कम हो गया। 2013 में हर्ष यादव ने करीब 22,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में जीत का अंतर फिसलकर केवल 4300 वोटों पर आ गया। जीत की फिसलन 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। यानी साफ है कि भाजपा को यहाँ जीतने के लिए यह अच्छे संकेत हो सकते हैं। देवरी में कांग्रेस प्रत्याशी की लोकप्रियता और बूथ लेवल पर पकड़ अच्छी है, इसलिए भाजपा को इस विधानसभा क्षेत्र से ऐसा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारना होगा जो विषमताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर जीत का डंका बजा दे। दोनों ही पार्टियां प्रयास में है कि उम्मीदों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देकर फिर रैलियों की रेलमपेल शुरू की जाए। साफ है कि अपने उम्मीदवार घोषित करने के पहले भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हार के आए परिणामों सहित मौजूदा विधायकों को मिली जीत के प्रतिशत को जरूर देखेगी और इसी आधार पर फिर एक नए सिरे से पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने का बायोडाटा तैयार कर रही होगी या बहुत हद तक उम्मीदवारों के नामों का बायोडाटा तैयार कर चुकी होगी।